भारत जैसे देश ही नहीं, अरब देश भी कतर के इस रवैये से परेशान है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, मिस्र और बहरीन ने कतर से अपने सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। में जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनको सजा सुनाई गई है। जो इंडियन ऑफिसर्स लास्ट ईयर उनको अरेस्ट किया गया था जासूसी के इल्जाम में कि जी वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। जो कल सजाए मौत दी गई है 8 फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को भारत के कतर में, उसके जरिए से अब बतदरीज मुस्लिम दुनिया की जो गलतफहमी थी वो दूर हो रही है कि जो हमारे अरब भाई हैं वो भी इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि भारत को अपनी सफों में जगह देना, उसके साथ तिजारत करना, उसके साथ कारोबार करना, उसके साथ इंटेलिजेंस अलायंस बनाना। पाकिस्तान में बैठे हैं, मुझे ये पता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो फैटफ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यहाँ पे भारत का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस। क्या अभी तो कतर ने इंडिया को शॉक किया है, क्या अब इंडिया कतर को शॉक करने वाला है कि इंडिया अब कतर को भी वैसे ही एक्सपोज करेगा जैसे उसने कनाडा को किया? यकीनन कोई एक्शन लिया जाएगा, किसी तरीके से कोई तरीका ऐसा निकाला जाएगा, कोई उनसे बात की जाएगी। हो सकता है डॉक्टर जयशंकर वहां पर जाएं, बात करें, या फिर किसी भी तरीके से जो है इस स्टेप को कतर को करने से रोका जाएगा। जय हिंद दोस्तों कतर के इस फैसले से सभी जो अरब देश हैं दोस्तों वह बहुत ही नाराज हैं, क्योंकि उसने ये फैसला जो है गलत लिया है, क्योंकि वह अभी तक सबूत भी नहीं पेश कर पाया दोस्तों कि जो इंडियन ऑफिसर्स हैं वो लोग जासूसी ही कर रहे थे। ऐसा कुछ दोस्तों सबूत मिला भी नहीं है और फैसला दोस्तों सुना दिया गया है। इससे जो कतर के आसपास के जो अरब देश हैं दोस्तों वो लोग बहुत ही नाराज हैं। और दोस्तों जो कतर है उससे उनके पड़ोसी देश भी कई बार ट्रेड को बंद कर चुके हैं, क्योंकि कतर जो है दोस्तों पहले से ही देशों के बीच जो है वह अनबन पैदा करने के लिए जाना जाता है। और दोस्तों ये भी है कि पाकिस्तान इस खबर से खुश है, क्योंकि जिस देश में जो है आतंकवादी को पनाह दिया जाता है उसके साथ पाकिस्तान हमेशा डटकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों कतर भी दोस्तों जो है नक्सली को दोस्तों पनाह देता है। दोस्तों ये खबर आई है और दोस्तों पाकिस्तान उसके साथ ही है, लेकिन पाकिस्तान को कतर घास भी नहीं डाल रहा है। तो दोस्तों आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सकेगी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनके जो फोर्सेस थे उनको ट्रेन कर रहे थे, तरबियत कर रहे थे, उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने इटालियन सबमरीन है उसके लिए उससे वहां उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल को दी है। लेकिन बड़ी सवियर पनिशमेंट है जो कि मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट और ये स्टेटें जो हैं वो एक्सरसाइज हमेशा करती, लेकिन फॉरेनर्स के लिए, अपने शहरियों के खिलाफ वो इतनी सख्त सजाएं नहीं देते। लेकिन मैं नहीं समझता कि इन्फोर्सेबल होगा। भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑन द प्लेनेट। और फिर उसके बाद ये है कि उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ जो है वो खैर उसमें दो चीजें आती हैं कि वो उसके प्रोज एंड कॉन्स में वो कुछ चीजें प्लस हैं, कुछ नेगेटिव हैं। कतर के अंदर भी बहुत ज्यादा भारतीय काम करते हैं, तो उसका जब आप उनसे चीजें नेगोशिएट करते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है कि अगर कल को ये हमारे लोगों को वहां से निकालें तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां तक चीजें जाएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कनाडा के साथ जब दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए तो जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ गया था कि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, और भारत का रोल ड्यू टू द ग्लोबल साउथ और साउथ चाइना सी के अंदर जो उस वक्त उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको देखते हुए इतना आसान नहीं होगा उनको चैलेंज करना। और कनाडा भी बैकफुट पर है। मैं नहीं समझता कि यहाँ भी कतर जो है वो इन चीजों को इन्फोर्स कर पाएगा। जो है ये काफी अरसे से चल रहा था। इसमें हुआ कुछ यूं है कि इजराइल के लिए जासूसी करने पर कतर में भारतीय नेवी के 8 फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को जो है वो सजाए मौत सुनाई गई है। अब सबसे पहले हम इस पे बात किए लेते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो इसके ऊपर जो हमारे सामने डिटेल्स हैं वो ये है कि कतर की अदालत ने जो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं, फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स, उनको जिस इल्जाम में सजा सुनाई है वो ये है कि उन्होंने इजराइल के लिए मुखबरी की, स्पाइंग की, जासूसी की या जो भी किया। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि उन्होंने जो भी किया है वो इजराइल के लिए किया है, वो इंडिया के लिए नहीं किया। अच्छा, अब क्योंकि उनका इंडिया से ताल्लुक है, इस कतर ने शायद कनाडा का मामला देखा नहीं। कनाडा की तरफ से जो इल्जाम लगाया गया था वो इससे ज्यादा बड़ा था। और
ये तो मामला एक आप कह सकते हैं कि थर्ड कंट्री भी बीच में आ गया कि उन्होंने अगर कोई जासूसी किया या कोई ऐसा भी कदम उठाया है तो ये किया है इजराइल के लिए। जबकि जो कनाडा का मामला था तो कनाडा ने तो ये कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ये कत्ल हुआ है और यहाँ से करवाया गया है। लेकिन उसके ऊपर जो इंडिया की तरफ से स्टैंड किया और उसके बाद जैसे उस मामले को टेकअप किया इंडिया ने और किस तरीके से एक्सपोज किया और यहाँ तक फिर मामला पहुंचा कि कनाडा को लेने के देने पड़ गए और वो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो यहाँ तक कहने पर आ गए कि हम तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और मेरे ख्याल में थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक दफा शायद हो सकता है डॉक्टर जयशंकर साहब को कतर का चक्कर लगाना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल में चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे ये मेंशन भी करना जरूरी होगा कि 7 जो मिडिल ईस्ट स्टेटें हैं उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं उन्होंने, और जो भारतीय डायस्पोरा है उसका इन कंट्रीज के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिजनेस है, उनके टेक्नोक्रेट हैं। दर हकीकत ये कहना कम नहीं होगा कि उनकी गवर्नमेंट या सारा सिस्टम चलाने वाले भारतीय हैं लोग वहां पे। तो इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 लोगों को वो भी इटालियन सबमरीन की मुखबरी करने पे इस वक्त, लेकिन इस वक्त इजराइल के साथ जो भी चीज रिलेटेड है उसके पीछे अगर देखा जाए तो पब्लिक सेंटीमेंट्स है। मेरे ख्याल में शायद उसके लिए भी ये कुछ इन्होंने खबर बनाने की इसको करने की कोशिश की है। और फिर इंडिया ने फिर पीछे नहीं हटा। वो इंडिया ने कहा भाई अब तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम तुम्हें बताएंगे कि ये जो तुमने किया ये क्या किया। और उसके बाद हमने देखा कि इंडिया की तरफ से कहा गया कि अपने डिप्लोमेट्स वापस ले जाएं। 41 डिप्लोमेट्स को उन्हें वापस ले जाना पड़ा और उसके बाद भी अभी भी यही हो रहा है कि ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप जानते हैं कि इंडिया एक ताकतवर कंट्री है और खास तौर पर जब इकोनॉमी है तो इस वक्त दुनिया भर की इकोनॉमी जो फ्लरिश कर रही है, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो रेटिंग सब आते हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी कंट्री नीचे जा सकता है लेकिन इंडिया इकोनॉमी में नीचे नहीं जा रहा और पूरी दुनिया ये चाहती है कि वो अपना इसके साथ बिजनेस करे। ऐसी सूरत में क्या कतर वो कंट्री के जहां पर इंडिया के बेशुमार लोग काम करते हैं, ठीक है जनाब, हजारों लोग वहां पर इंडियन ऐसे हैं कि जो काम करते हैं, बड़ी अच्छी अथॉरिटीज हैं वहां पर, बड़े अच्छे उसमें महकमों में काम कर रहे हैं। इंडिया की और कतर की जो ट्रेड है और जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी बड़े पैमाने पर हैं। इंडिया के और कतर के जो रिलेशंस हैं वो भी बड़े अच्छे रहे, बल्कि हमने ये देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब गए तो वो कतर के जो हैं जनाब उनसे उनकी मुलाकात हुई और ये पहला विजिट ऐसा था और उससे पहले सुषमा स्वराज भी वहां पर गई थी। तो जो रिलेशंस हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कतर की तरफ से ये बताया क्यों नहीं गया? यानी देखिए ना, इससे पहले ऐसा होता है कि वो पूरे जो अदालती कार्रवाई है वो चलती है। इंडिया की तरफ से एक सवाल ये उठाया गया, ये जो अभी तक हमें स्टेटमेंट किया नजर आ रहा है कि क्या से आई है इंडिया की तरफ से, तो वो एक उसमें ये बात भी है कि ये जो कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई, जो कुछ हुआ उसको सीक्रेट रखा गया है। इसके ऊपर उनको बहुत नाराजगी है या वो समझते हैं कि ये जो सीक्रेट सारी हुई है एक्टिविटी ये गलत हुई है क्योंकि उनको सारा कुछ बताना चाहिए था।